धनु राशि वाले ये समझ लें कि गलती हम सबसे होती है, और अगर इच्छाएं बढ़ जाएं तो गलतियों की गुंजाइश भी बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे में इंसान विवेक के बजाय जल्दबाजी से फैसले करता है। इन सारी बातों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखना होगा और बचाए रखना होगा। हो सकता है अपनों की सेहत को संभालने के लिए भी आपको योगदान देना पड़े, इसलिए भी आपको बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में? पैसे से जुड़ा कोई मतभेद ना उभरने दें, क्योंकि उससे आपको अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान हो सकता है। जब सब कुछ ठीक लग रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक है, इसलिए कोई गलती बिल्कुल ना करें। घर परिवार में रिश्तों का सुख बना हुआ है, पर किसी प्यार के रिश्ते में बहुत सारी परेशानियां उभर रही हैं, इसलिए आपको और भी ज़्यादा शांति बनाए रखने की ज़रूरत है, ताकि कुछ भी बिगड़ ना जाए। मकर राशि वाले समझ लें कि चाहे कोई दोस्ती हो या रिश्ते हों, उन्हें संभालना बहुत कठिन ही होता है। कई बार दोस्तियां संभल जाती हैं और रिश्ते बिखर जाते हैं। आपको भी इस समय थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनों के लिए पैसे से जुड़ी ज़रूरतें बढ़ रही हैं और अपनों से आपको अपेक्षाएं भी बहुत हैं जो पूरी नहीं हो पा रही। तो कुल मिला के पैसे को भी संभालना है और रिश्तों को भी सहेजना है। ये इस समय की प्राथमिकता बनी हुई है। क्या ना करें इस समय में? किसी को खुश करने का प्रयास ना करें। अपनी अच्छाई ज़रूर बनाए रखें, पर ज़रूरत से ज़्यादा उदारवादी ना होते चले जाएं। इस बात का ख्याल रखें कि लोगों की नाराज़गियां आपकी वजह से नहीं होनी चाहिए। पैसे की स्थिति ठीक है, पर आप अपनी आमदनी से खुश नहीं हैं। अगर उस आमदनी में आपके साथी सहयोगियों का भी हिस्सा है तो आप और भी ज़्यादा परेशान हैं। शायद इसलिए आपने काम और कारोबार से जुड़े भी बहुत सारे दबाव अपने ऊपर बना रखे हैं। आपको लगेगा कि रिश्ते संभले हुए हैं, पर बहुत सारा असंतोष है जो लोगों के मन में आपके प्रति बना हुआ है। इसलिए कोई प्यार का रिश्ता भी बहुत सारी चुनौतियां दिखा रहा है। लोगों को खुश रखना वैसे भी मुश्किल होता चला जा रहा है। लेकिन आपको खुश रखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। राशिफल के जरिए तमाम खुशियां आप तक पहुंचाना हमारी रोज की जिम्मेदारी है, इस उम्मीद के साथ कि इतने ही ध्यान से आप सुनते होंगे वो सुझाव जो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं और आप उन पर चलते होंगे, क्योंकि अगर चलते होंगे असर भी दिख रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। रत्ना दीप देव पूछ रही हैं आप अपनी बहन टुम्पा देव के लिए। तो टुम्पा जी की डिटेल्स लेते हैं। 6 मई 1987 5:20 सुबह जन्म हुआ, सिलीगुड़ी। शादी से जुड़ा सवाल है। तो ज्योतिष गुरु, यही सवाल है कि माँ बाप शादी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो कब तक शादी का एक सुंदर सा समय जीवन में आ रहा है ताकि बहन की उस समय शादी हो पाए? रत्नादीप, आपने अपनी बहन तंपा के बारे में पूछा जी। तंपा की कुंडली है मेष लगन की और कर्क राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शुक्र की, और अंतरदशा चल रही है शनि की दिसंबर 2022 तक। सवाल ये पूछा है आपने कि तंपा की शादी कब होगी, और कुछ ज़्यादा देरी हो चुकी है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि 35 वर्ष की आयु हो चुकी है। पर अच्छी बात यह है जी कि अब से 6-8 महीने के बाद एक योग बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और जनवरी 2023 से ही अपने प्रयास बढ़ा देने होंगे आप सबको परिवार में, ताकि ये बात बन जाए। उस समय इच्छाएं भी बढ़ेंगी, तंपा की कुंडली ऐसा कह रही है, और सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो कोशिश को बनाए रखने से और बढ़ाए रखने से ही ये सब कुछ संभव हो पाएगा अब से 6-8 महीने के बाद। तो जनवरी 23 से ही प्रयास आपको बढ़ा देने हैं। 6 से 8 महीने में शादी का एक सुंदर सा समय है। यहां पर एक सवाल जो आजकल कई लोगों के मन में उभरता है, ज्योतिष गुरु, हम देखते ये हैं कि अब कई बार शादियां लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, जबकि पुराने समय में बहुत कम उम्र में शादियां हो जाया करती थी। तो ज्योतिषीय सलाह कई बार आपकी ये होती है कि डिले हो रहा है लेकिन सुख तुम्हारे जीवन में अब आ रहा है। तो क्यों अब डिले होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और उसको लेकर बहुत लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए? अब पुरानी बात तो रही नहीं, तो डिले को कई बार लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरे ही साथ हो रहा है, लेकिन ज्योतिष तो यहाँ पर कुछ और कह रहा है। वो क्या कहता है? ज्योतिष के शास्त्रों में कई सारी ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं जो उस समय के संदर्भ में या पुराने ज़माने के संदर्भ में देखनी है और आज के संदर्भ में देखनी है। जैसे आज भी कई प्रदेश हैं जहाँ पे बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है। किसी एक प्रदेश में अगर मैं 20 साल की लड़की के लिए उसके पेरेंट्स को कहूँ कि बहुत जल्दी शादी हो रही है, तो वो कहेंगे नहीं, हमारे
गांव में तो 15 साल की उम्र में ही शादी हो जाती है। तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था। अब इसी चीज़ को थोड़ा ज्योतिषी आधार से देखते हैं। ज्योतिष के सिद्धांत जब बने उस ज़माने में, तो उस ज़माने में कम उम्र की शादियों से ही ज्योतिष के सिद्धांत बने। आज पढ़ाई बढ़ गई, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ गई, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके मिल गए, कैरियर बन गए, देश और दुनिया में लोग इधर से उधर घूमते हैं और बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। तभी आप देश काल पात्र की बात तभी देश काल पात्र की बात है और संदर्भ बदल गया, जिंदगी में सब कुछ बदल गया। ज्योतिष के शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया कि 40 वर्ष की उम्र के बाद शादी नहीं देखनी चाहिए। मैं शास्त्रीय बात कह रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि 40 साल की उम्र के बाद शादी मत देखिए, क्योंकि वो शादी नहीं होती, वो कॉम्प्रोमाइज होता है। तो क्या 40 के बाद शादियां नहीं होती? बिल्कुल होती आज के समय में। तो समय के साथ ये परिस्थितियां बदलती हैं, हमें भी अपने आप को बदलना है। और एक और उदाहरण देता हूं यहां पर। अगर आज से 50 साल पहले किसी माँ बाप ने अपने बच्चे की कुंडली दिखाते हुए पूछा हो, बिल गेट्स की कुंडली दिखाते हुए पूछा हो कि ये जिंदगी में क्या करेगा बच्चा, तो उस वक्त कंप्यूटर्स होते ही नहीं थे। तो कोई ज्योतिषी ये कैसे कह पाता कि ये कंप्यूटर का महारथी बनेगा? तो इसलिए जिंदगी में चीजें पहले आती हैं, ज्योतिषीय सिद्धांत बाद में बनते हैं और उसमें एक टाइम लैग होता है। जो आज ज्योतिष के माध्यम से हम देख रहे हैं वो आज के संदर्भ के हिसाब से देख रहे हैं। आज से 40 साल के बाद समय बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा आज हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में फिर कभी विस्तृत चर्चा होगी जरूर। तो कई बार ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात ज्योतिष गुरु ने कही कि अब चूंकि संदर्भ बदल गए हैं, जमाना बदल गया है, और ज्योतिष में ये कहा भी गया है कि देश काल पात्र, ये पॉइंट ज्योतिष में तब के मनीषियों ने जोड़ा हुआ है कि इंटरप्रिटेशन इन सब चीजों के आधार पर होना चाहिए। तो अगर डिले है तो कोई मुश्किल नहीं है, सुख का समय जब आ रहा है तभी शादी होनी चाहिए। तब तक ना तो खुद दबाव में आना चाहिए, ना परिवार को अपने बच्चों को दबाव में डालना चाहिए। तो ये रही बात। अब कुंभ और मीन की बात कर देते हैं। आइए देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वालों के लिए काम और कारोबार में स्थिरता तभी बन पाएगी जब काम के प्रति आपकी मेहनत बढ़ेगी। पर मेहनत तब बढ़ेगी जब काम के प्रति आपका भरोसा बढ़ेगा। पर यह समय आपके अपने ही भरोसे में कमी दिखा रहा है, इसलिए पहले से ही आपने कई तरह के नकारात्मक विचार अपने मन में बिठा रखे हैं। क्या करना चाहिए समय में? बदलाव से जुड़े फैसले बहुत अच्छे लग सकते हैं, पर आप ऐसे फैसले बिना सोचे समझे लेते चले जा रहे हैं और ये इस समय की सबसे बड़ी कमी है। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी में कुछ भी करना है तो खुद पे भरोसा होना चाहिए, पर खुद पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी नुकसान हो जाता है। आपकी इस समय की सोच इन दोनों ही एक्सट्रीम से जुड़ी हुई है। या तो आप खुद पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर पा रहे, और या इतना ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं कि आप किसी की परवाह ही नहीं कर रहे। काम और कारोबार की स्थिति बड़ी विचित्र है। ज़रूरत यह है कि काम के प्रति आप अपनी लगन पैदा कर लें और उसके लिए अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को हटा दें। तभी जाके आप जिंदगी के सही फैसले ले पाएंगे और उन फैसलों में अपनों की खुशियों को भी जोड़ पाएंगे। घर परिवार की खुशियां बनी हुई हैं, पर कोई प्यार का रिश्ता संभालना मुश्किल होता चला जा रहा है। हर समय की कोई ना कोई प्राथमिकता है। इस समय आपको रिश्तों के बजाय अपने काम और कारोबार पर ज्यादा ध्यान देना होगा। मीन राशि वालों के लिए हालात सुखद हैं और कामकाज को बढ़ावा देने का अच्छा समय है, पर आपके प्रदर्शन में कमी आती चली जा रही है, क्योंकि आपका किसी भी चीज में मन ही नहीं लग रहा। जैसे काम और अपने प्रदर्शन से हट के आप सब कुछ सोच रहे हैं और उसमें पैसे से जुड़ी सोच विचार आपके ऊपर बहुत हावी होती चली जा रही है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति ठीक है जो आपकी प्रेरणा को जगाए, पर उस प्रेरणा के बावजूद आपकी कोशिशें बिखरी पड़ी हैं। जिंदगी में कुछ भी पाना है तो उस प्रयास में केंद्रित हो जाने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? तकदीर के भरोसे बिल्कुल ना चलें, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान हो सकता है। अगर आपकी अपनी कोशिशों में ही दम नहीं होगा तो फिर क्या हासिल कर पाएंगे? रिश्तों के प्रति थोड़ा सा भरोसा बढ़ाना होगा, तभी जाके जिंदगी के बाकी पहलुओं को आप संभाल पाएंगे। लोगों के प्रति सुकून होगा तो आपकी मेहनत भी उसी अनुपात में उभर कर आएगी।